गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हमने किया था +1 और 9th का कॉमन टॉपिक फोर्स। फोर्स से आगे हम बात करेंगे अब लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पहले तो ये लिख लेते हैं। पी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पी से। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? It is the product of mass of body m and velocity v। किस किस का प्रोडक्ट? मास ऑफ बॉडी और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब जब भी कोई वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ गति हो, गति किस वस्तु के अंदर होगी? जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, और मास होगा तो उसकी क्या होगी? कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? आपका पी के इक्वल होगा। तो P का फॉर्मूला क्या बन गया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई मास और वेलोसिटी। क्या हो गया आपका लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। अब यूनिट की बात करते हैं। मेजरमेंट यूनिट या SI यूनिट किसकी? मोमेंटम की। मास की यूनिट तो क्या होगी आपकी? केजी। वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी यूनिट हो गई? केजी मीटर पर सेकंड यूनिट किसकी हो गई? आपकी लीनियर मोमेंटम की। और लीनियर मोमेंटम क्या है? 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर के बारे में आपको बता दिया गया है पहले ही। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? केजी मीटर पर सेकंड। 9th के अंदर क्वेश्चन आते हैं, +1 में भी आ जाते हैं। प्रोडक्ट किसका? मास एंड वेलोसिटी का। मास क्या होता है किसी का? फॉर एग्जांपल जो भी वजन आप कहते हो हिंदी में, मास द्रव्यमान। वेलोसिटी क्या होती है? कोई भी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वस्तु के अंदर कोई भी गति हो, ठीक है, और उसकी एक डायरेक्शन गिवन हो, तो वो क्या होता है? आपका फिक्स डायरेक्शन, वो होती है वेलोसिटी। तो ये हो गया मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? आपका पी। मोमेंटम और एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और यूनिट क्या है इसकी? केजी मीटर पर सेकंड। अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आते हैं आपके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हम डिस्कस करते हैं उनके बारे में भी। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज सेम, कोई वस्तु है उनकी वेलोसिटी या मूविंग वेलोसिटी जो है वो क्या है? आपकी सेम है, बट मास इज डिफरेंट। मास क्या है? डिफरेंट। एक का कम है और एक का क्या है? ज्यादा है। देन heavier mass body have high momentum। जो हेवियर मास बॉडी होगी उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा? कम होगा, जब वेलोसिटी आपकी सेम है। P इज इक्वल टू मास m1v, P इज इक्वल टू m2v, P2 P1। वेलोसिटी क्या है? सेम। यहां पर लिख देता हूं v सेम, m1 हाई ज्यादा, m2 लो या मिनिमम। यहां मैक्सिमम, यहां पर आप लिख सकते हो मिनिमम। देन क्या हो सकता है? m1 ग्रेटर देन m2। देन क्या कह सकते हो आप? जो P1 होगा वो भी ग्रेटर होगा किससे? P2 से। जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा?
ज्यादा होगा, वेलोसिटी जब सेम है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है हमारे पास, if mass is same and moving velocity is different, then momentum will be, क्या होगा यहां पर लिख देता हूं मैं, P1 is equal to mv1, P2 is equal to mv2। मास क्या है दोनों के केस में सेम, बट वेलोसिटी क्या है डिफरेंट। v1 की वेलोसिटी v2 से ज्यादा है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा आपका ज्यादा। तो P1 ग्रेटर देन v1 और P2 क्या हो जाएगा आपका v2 इसका कम है, इसका भी क्या होगा आपका मोमेंटम कम होगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है यहां से। उसके बाद बात करते हैं हम इंपल्स की। फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ऑन शॉर्ट टाइम, या अनदर वे में चेंज लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड impulse। इंपल्स या तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो या फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ये क्या हो जाता, फोर्स जो एक्ट हो किसी भी वस्तु पर शॉर्ट टाइम के लिए। जिस तरह आपने देखा होगा कोई बॉल, बैट बॉल वगैरह खेलते हो, जब बॉल कैच पकड़ते हो आप तो क्या होता है, बॉल आपकी हाथ में आती है और जिस टाइम वो लगती है उसी टाइम वो दर्द सा महसूस होता है शॉर्ट टाइम। जब वो फोर्स लगाएगी तो दर्द भी क्या होगा, थोड़े समय के लिए महसूस होगा और फिर कुछ देर के बाद वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। फोर्स ऑन शॉर्ट टाइम। किसी फुटबॉल पर किक करते हो तो पैर में जो एकदम चोट वगैरह हल्की सी महसूस, फोर्स वगैरह महसूस होता है, क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए। ये क्या हो गया, जब भी फोर्स आपका शॉर्ट टाइम के लिए महसूस हो किसी भी बॉडी पर, वो क्या हो जाता है कि उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे। तो इंपल्स क्या हो गया, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स ड्यू टू शॉर्ट टाइम। या नहीं तो क्या बताया, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम किसके इक्वल, P इक्वल टू mv। तो यहां से ये mv भी आना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला mv। तो किस तरह, फोर्स का आपको पता है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई में t, t से t कट गया, ये क्या आ गया, mv माइनस mu। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम। ये क्या हमारे पास, इंपल्स। उसके बाद अब इसी के अंदर हम करते हैं फर्स्ट लॉ। अब आते हैं लॉ ऑफ मोशन पर। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसने 3 नियम दिए थे न्यूटन ने अपने। 3 नियम क्या थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया गया है, यदि कोई वस्तु, हिंदी में सुनना आराम से बिल्कुल ध्यान से, यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो क्या होगा, मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल बल न आरोपित कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल ये पेन यहां पर रखा है तो ये रखा ही रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। कब तक, जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाए। वो बल किसी भी रूप में हो सकता है, तेज हवा चल रही हो, जब ये अपनी पोजीशन चेंज कर दे, बल तो लगा, हवा के द्वारा लगाया गया, कोई भी मेथड हो सकता है, ठीक है। पर एक्सटर्नल फैक्टर हो
जब इस पर बल लगेगा जब ही चेंज होगी रेस्ट से। अगर मोशन में है तो वो वस्तु क्या है, चलती रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फुटबॉल के किक कर दी आपने, फुटबॉल को किक किया, किक करते ही वो चलना शुरू हो जाएगी, चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। बट अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, रुकेगी क्यों नहीं? किक किया, किक करने के बाद वो चल रही है, चलते चलते वो रुकने लग गई जी, ये तो गलत हो गई बात। वहां पर भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ बेटा। वो एक्सटर्नल फोर्स किसके रूप में अप्लाई किया गया? फ्रिक्शन फोर्स। एक घर्षण बल लगता गया नीचे से दूसरे सरफेस से। वो घर्षण बल उसमें क्या रुकावट पैदा करता गया, जिसके कारण वो बॉल रुकती चली गई। तो वहां भी एक बल एक्सटर्नल अप्लाई हुआ है, जिसके कारण चलती हुई बॉल भी धीमी होती गई। तो क्या बता, कोई वस्तु यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे। अब हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ था, न्यूटन फर्स्ट लॉ लिख दिया है यहां पर, इसको आप देख सकते हो, राइट कर सकते हो, समझा दिया गया आपको। न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर क्या होगा, दो डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए। पहला केस सिंगल, एक नहीं, कितनी बॉडीज होनी चाहिए? दो होनी चाहिए, और दोनों क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। उनके ऊपर जो भी एक्शन और रिएक्शन होगा वो क्या होगा? ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां पर ये डेफिनेशन लिख दी है, इट स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन और डायरेक्शन फॉर टू डिफरेंट बॉडीज इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका एग्जांपल लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम बात करते हैं, कोई स्प्रिंग है बड़ा सा, उसको आप अपने हैंड से पुश करते हो नीचे की तरफ, तो वो क्या है? ऊपर की तरफ आपने तो वर्क किया नीचे की तरफ, बट वो क्या है? अपना जो एक्शन तो आपने उसका नीचे की तरफ कर दिया, बट वो रिएक्शन क्या करेगा? आपकी हाथ की तरफ ही दिखाएगा, ऊपर की तरफ। तो एक्शन के जितना इक्वल रिएक्शन कर रहा आपके हैंड पर, वो क्या हो गया? न्यूटन थर्ड लॉ। एक बात करते हैं स्विमिंग की करते हैं। पानी के अंदर जब हम तैरते हैं तो एक्शन, हम पानी को किधर फेंक रहे हैं? पीछे की तरफ। पानी किधर फेंक रहे हैं? अपने हैंड से। पीछे की तरफ जा किधर रहे हैं हम? आगे की तरफ। ये भी क्या हो गया? न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। एक उसके बाद में अनदर एग्जांपल बुलेट का लेते हैं और गन का। बुलेट तो आगे निकलती है, पर वो गन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करती है, एक्शन तो आगे की तरफ हो गया, बट रिएक्शन उसका किधर हुआ? पीछे की तरफ हुआ। बैलून के अंदर एयर भरते हैं हम और उसको एकदम छोड़ दें, बैलून इधर उधर, जिधर हवा निकलती है उससे दूसरी डायरेक्शन में बैलून क्या करना शुरू होता है? भागना शुरू होता है। एक्शन रिएक्शन अपोजिट साइड। अनदर एग्जांपल भी लेते हैं इसके अंदर बोट का। कोई सेलर है, बोट के ऊपर पैर रखकर जब उसमें जंप लगाता है तो वो तो आगे जाता है, पर बोट जहां पर पैर रखकर वो कूदा, वो किधर गया? आगे की तरफ, और बोट क्या हुई? आपकी पीछे। उसके बाद और भी अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। ग्राउंड पर हम जब पुश करते हैं, ग्राउंड को हम पुश करते हैं पीछे की तरफ, और हम जाते किधर हैं? आगे की तरफ। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। ये बहुत सारे एग्जांपल थे हमारे किसके? न्यूटन थर्ड लॉ के। रॉकेट वगैरह की बात करते हैं, लॉन्चिंग की, तो उसके अंदर भी क्या था हमारा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और भी बहुत डिफरेंट टाइप के आपको एग्जाम्पल दिए हैं। ये आपका 9th और +1 के अंदर कॉमन टॉपिक था। उसके बाद में हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है, और वो कहां से फॉर्मूला हमारे पास जो आया है F=ma डेरिवेशन, वो हम कल करेंगे। उससे पहले हमने मोमेंटम और इंपल्स का जो केस किया है वो न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर यूज होगा, इसीलिए हमने पहले न्यूटन सेकंड लॉ ना कर मोमेंटम और इंपल्स के बारे में आज जाना है। थैंक यू।